तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि थंडर ड्रैगन अपने ड्रैगन ब्रेथ का यूज करते हुए फ्लेम लोटस के चारों ओर मौजूद इमॉर्टल बैरियर को कमजोर कर देता है। तभी लिन फेंग अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करते हुए उस इमॉर्टल बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब थंडर ड्रैगन लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, यहाँ पर यह 5 कलर फ्लेम लोटस लेने में मैंने तुम्हारी मदद की, तो अब जब तुम डिवाइन लिक्विड स्टोन के पास पहुंच जाना तब तुम मुझे नींद से जगा देना। यह बोलते हुए वह दोबारा से लिन फेंग के सोल सी के अंदर चला जाता है। तभी शाओटियान लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर यह थंडर ड्रैगन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर इसका एटीट्यूड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह हमेशा खुद की पावर को ही बढ़ाने के बारे में सोचता रहता है। लिन फेंग बोलता है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। थंडर ड्रैगन की पावर रियल गॉड्स और इमॉर्टल्स के बराबर है, पर इतने सालों तक एक जगह पर कैद रहने की वजह से उनकी पावर काफी ज्यादा कम हो गई है, जिस वजह से वह क्रिटिकल सिचुएशन में हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें खुद की पावर को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम बिना थंडर ड्रैगन के मदद के ही फ्यूचर में आने वाले खतरों का सामना कर सके। अब लिन फेंग अपने स्पिरिचुअल हैंड से उस फ्लेम लोटस को अपने पास लेकर आने लगता है। तभी वह देखता है कि उस फ्लेम लोटस के अंदर से निकलकर एक फ्लेम स्पिरिट वहां से दूर भागने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखते ही शाओटियान बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि इस लोटस के अंदर एक फ्लेम स्पिरिट भी होगा। तभी लिन फेंग काफी तेजी से अटैक करते हुए उस फ्लेम स्पिरिट को वहां पर पकड़ लेता है। तभी वहां पर ब्लेजिंग बाहर आते हुए बोलता है, लिन फेंग इस फ्लेम स्पिरिट के अंदर ट्रू फायर मौजूद है, तो अगर तुम यह मुझे दे दो तो इसे एब्जॉर्ब करके मैं अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। यह सुनते ही लिन फेंग वह फ्लेम स्पिरिट ब्लेजिंग को दे देता है और अब वह उस फ्लेम लोटस को खींचते हुए अपने पास लेकर आता है और अब वह उसे देखते हुए बोलने लगता है, मैंने जितना सोचा था यह फ्लेम लोटस उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। तभी शाओटियान बोलता है, मास्टर तो क्या आप इस फ्लेम लोटस का एक पेटल मुझे भी दे सकते हो। तभी लिन फेंग उस फ्लेम लोटस के अंदर से 2 पेटल्स तोड़ते हुए शाओटियान को दे देता है और बोलता है, इसे रिफाइन करते हुए अपनी पावर बढ़ाओ। तभी शाओटियान का डिवाइन ड्रैगन स्वॉर्ड निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, मास्टर मुझे भी यहाँ पर एक पेटल चाहिए प्लीज, मैं भी पावरफुल बनना चाहता हूँ। अब यह सुनते ही लिन फेंग एक पेटल उसे भी वहां पर रिफाइन करने के लिए दे देता है, जिसके बाद वह उस फ्लेम लोटस के अंदर से कुछ पेटल तोड़कर अपने पास रख लेता है और बोलता है, इन पेटल्स को रिफाइन करके एंसेस्टर सुजू अपनी इंजरी को हील कर सकती है। और अब लिन फेंग उस फ्लेम लोटस में से एक पेटल तोड़ते हुए वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए उसे रिफाइन करके उसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी लिन फेंग की बॉडी के अंदर से वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वहां पर एक हेवनली क्लाइमेटी का निर्माण होने लगता है। अब उसकी एनर्जी को सेंस करते ही लाइटनिंग ड्रैगन सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आता है और बोलता है, मैंने जितना सोचा था लिन फेंग तुम उससे कहीं ज्यादा खतरनाक निकले, और यहाँ पर बस एक पेटल को रिफाइन करके ही तुमने इतने ज्यादा पावरफुल हेवनली क्लाइमेटी को बना दिया है, तो इसकी पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। दूसरी ओर वहां पर हेवनली क्लाइमेटी को बनते हुए देखकर युन परेशान हो जाती है। तभी मिस यांग उसे बताती है कि यह एक काफी खतरनाक हेवनली क्लाइमेटी है और इसका सामना करने के बाद ही लिन फेंग यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाएगा। अब वहां पर वह हेवनली क्लाइमेटी बनकर तैयार हो जाता है और उससे लगातार कई सारे थंडर स्ट्राइक होने लगते हैं, जिसे देखते ही शाओटियान काफी ज्यादा डर जाता है। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, मैंने जितना सोचा था यह हेवनली क्लाइमेटी उतना ज्यादा खतरनाक नहीं, तो लिन फेंग तुम इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। अब लिन फेंग आगे बढ़ते हुए बिना किसी डिफेंस के उस हेवनली क्लाइमेटी के थंडर स्ट्राइक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखते ही मिस यांग और युन दोनों ही परेशान हो जाती है और बोलने लगती है, आखिर लिन फेंग यह क्या कर रहा है, इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। दूसरी ओर लिन फेंग उस हेवनली क्लाइमेटी की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए अपने सोल सी के अंदर मौजूद ट्री ऑफ लाइफ की पावर को बढ़ाने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है, अगर मैं ट्री ऑफ लाइफ को पूरी तरीके से मैच्योर कर दूं तो मुझे यहाँ पर इमॉर्टैलिटी की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके बाद मेरी बॉडी और सोल दोनों ही इमॉर्टल हो जाएंगे। अब वहां पर लिन फेंग बिना रुके सभी लाइटनिंग स्ट्राइक को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किए चला जा रहा होता है, जो देखकर मिस यांग उसके लिए परेशान होने लगती है। पर थोड़ी ही देर में लिन फेंग उस पूरे हेवनली क्लाइमेटी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अब वह निराश होते हुए बोलने लगता है, मुझे लग रहा था कि इस हेवनली क्लाइमेटी को रिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा,
तभी लाइटनिंग ड्रैगन हंसते हुए बोलता है, लिन फैंग अभी ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें यहाँ पर और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। और तो और जब तक तुम टोंगटियांग रैलम पर नहीं पहुंचते हो तब तक तुम मेरी गॉड लाइक टेक्निक्स का यूज नहीं कर सकते हो। तभी लिन फैंग अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल को बाहर निकालता है और अब वह देखता है कि वहां पर उसके स्वॉर्ड मार्शल सोल की पावर डबल हो चुकी होती है। यह देखकर वह वहां पर खुश होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यांग जिचैंग स्वॉर्ड इमॉर्टल के सामने खड़ा बोल रहा होता है। मिस यांग और यून एंसेस्टर सूजू को रास्ते से हटाकर यांग फैमिली के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए वह यहाँ पर स्वॉर्ड इमॉर्टल से मदद मांगने के लिए आया है। और वह चाहता है कि स्वॉर्ड इमॉर्टल यहाँ पर मिस यांग और यून के साथ साथ उसके सभी साथियों को मारकर उसे यांग फैमिली का नया लीडर बनने में हेल्प करे, और इसके बदले वह स्वॉर्ड इमॉर्टल को यांग फैमिली में रखे गए काफी कीमती ट्रेजर्स देने के लिए भी तैयार है। तभी स्वॉर्ड इमॉर्टल खड़ा होते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर इससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर यांग फैमिली का नया लीडर बनने में तुम्हारी मदद करूँ तो तुम्हारे यांग फैमिली के पास वह जो गॉड लेवल ट्रेजर मौजूद है जिसका यूज करते हुए हम सभी लोग लैंड ऑफ गॉड में जा सकते हैं, क्या तुम वह ट्रेजर मुझे दे दोगे? अब यह सुनकर यांग जिचैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी स्वॉर्ड इमॉर्टल उसे बताता है कि यांग फैमिली के पास एक काफी पावरफुल ट्रेजर रखा हुआ है जिसका यूज करते हुए वह टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट करते हुए एक पोर्टल का निर्माण कर सकते हैं, जिस पोर्टल से वह लोग एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड काफी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। पर यांग फैमिली के मेंबर्स ने अपने उस ट्रेजर को संभाल कर रख रखा है, क्योंकि उनके हिसाब से उनका कोई मसीहा यहाँ पर आएगा जो उस ट्रेजर का यूज करते हुए उन सभी लोगों को आज़ाद करेगा। पर पिछले 1 लाख सालों से यहाँ पर कोई भी मसीहा नहीं आया है और मैं यहाँ पर हमेशा इस फॉरबिडन एरिया में कैद होकर नहीं रहना चाहता हूँ। तो यांग जिचैंग वह ट्रेजर पाने में तुम मेरी मदद करो और यांग फैमिली का हेड बनने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, जिसके बाद हम दोनों अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस एरिया से बाहर निकलकर लैंड ऑफ गॉड में जाएंगे, जहां पर कल्टीवेशन करके हम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। अब यह सुनते ही यांग जिचैंग सोचने लगता है, तो मिस यांग और यून के साथ वह जो पर्सन आया है शायद से वह भी किसी लैंड ऑफ गॉड से ही बिलोंग करता है और इसी वजह से वह इतना ज्यादा पावरफुल है। तो मुझे कुछ भी करके उस ट्रेजर को यहाँ पर ढूंढना होगा, जिससे मैं भी यहाँ से बाहर जाकर अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकूं। और अब वह स्वॉर्ड इमॉर्टल के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि यांग जिचैंग स्वॉर्ड इमॉर्टल और उसके कुछ साथियों के साथ यांग फैमिली की ओर आगे बढ़ रहा होता है। तभी यांग फैमिली का एक गार्ड उन चारों को उनकी ओर आते हुए देखता है और अब वह यांग फैमिली के चारों ओर एक बैरियर को एक्टिवेट कर देता है। वहीं पर वह लेडी गार्ड भी खड़ी होती है, जिसे देखते ही वह गार्ड उसे बताता है कि जल्दी से जाकर एंसेस्टर सूजू को इन सभी चीज़ों के बारे में बताओ। यह सुनते ही वह लेडी गार्ड एंसेस्टर सूजू को इन सभी चीज़ों के बारे में बताने के लिए चली जाती है। अब वह गार्ड स्वॉर्ड इमॉर्टल को देखते ही उसे वहां पर ग्रीट करता है, जिसके बाद वह यांग जिचैंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, यांग जिचैंग तुम्हें हमारे यांग फैमिली से निकाल दिया गया है, तो आखिर यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी यांग जिचैंग उस गार्ड के ऊपर अटैक करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी यांग फैमिली के ग्रेट एल्डर बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और बोलते हैं, यांग जिचैंग पिछली बार तो तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गए थे, पर यहाँ पर वापस लौटकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी यांग जिचैंग हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पर स्वॉर्ड इमॉर्टल के साथ आया हूँ? तभी स्वॉर्ड इमॉर्टल बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी एंसेस्टर सूजू से मिलना चाहता हूँ। दूसरी ओर वह लेडी गार्ड भागते हुए जाकर एंसेस्टर सूजू को बताती है कि यांग जिचैंग स्वॉर्ड इमॉर्टल को अपने साथ लेकर यांग फैमिली में वापस लौट आया है और शायद से वह स्वॉर्ड इमॉर्टल के साथ मिलकर लिन फैंग से बदला लेना चाहता है। अब यह सुनते ही एंसेस्टर सूजू बोलती है, तो वह स्वॉर्ड इमॉर्टल को लेकर यहाँ पर आया है, पर स्वॉर्ड इमॉर्टल कोई भी काम बिना अपना फायदा देखे नहीं करता है, तो जरूर यहाँ पर उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होगा। और अब वह अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोलती है, लिन फैंग यांग और यून तीनों के पास यह मैसेज भेज दो कि वह लोग जल्द से जल्द फॉरबिडन लेक से वापस लौटे। और अब वह स्वॉर्ड इमॉर्टल से मिलने के लिए जाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फॉरबिडन लेक के अंदर बैठे लिन फैंग, ब्लेजिंग, साउटियान और डिवाइन ड्रैगन स्वॉर्ड तीनों ही फ्लेम लोटस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कल्टीवेशन कर रहे होते हैं।
तभी लिनफेंग अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए आसपास मौजूद डिवाइन लिक्विड स्टोन के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने पास मौजूद एक बॉटल के अंदर जमा करने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन लिक्विड को इकट्ठा करना होगा जिससे मैं सीनियर बाईहोंग को नींद से जगा पाऊंगा। तभी साउटियान ब्रेक थ्रू करके टोंगटियांग रैलम के 5th लेवल पर पहुंच जाता है और अब वह खुश होते हुए लिनफेंग को इस बारे में बताने लगता है। तभी लिनफेंग और बाकी सभी लोगों के पास मौजूद यांग फैमिली के टोकन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखते ही लिनफेंग अपनी जगह से खड़ा होते हुए सोचने लगता है यांग फैमिली में ज़रूर कोई प्रॉब्लम हुई है। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।